गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास में मैट्रिक्स का टॉपिक कर रहे थे, जिसके अंदर अभी तक हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी कि थर्ड चैप्टर कर लिया है। फोर्थ चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किस चीज का निकालेंगे हम? मैट्रिक्स का। वो निकलेगा कैसे? डिटरमिनेंट होगा एक नंबर, क्लियर। उसको निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट ऑफ ए, जैसे मैट्रिक्स ए लिखते थे ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, या ए का डिटरमिनेंट, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो उसको निकालने कैसे? हम मोस्टली ये वाला साइन यूज करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे कैसे। उसके लिए देखो, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी, पहले हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? एक मैट्रिक्स दिया है तो ए का डिटरमिनेंट कैसे डिनोट करेंगे हम? ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 7 4, ये वाला साइन लगेगा। ये साइन है हमारा डिटरमिनेंट का, क्लियर। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस का साइन आएगा 7 की 3 से, 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 4 8, माइनस 3 इंटू 7 21, माइनस करके लिख देंगे माइनस का 13। तो डिटरमिनेंट हमारा कितना आया? माइनस का 13। दोबारा देखो, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इस नंबर की होगी इससे मल्टीप्लाई, क्लियर। फिर माइनस करना है इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बी एक मैट्रिक्स दिया हमें, उसका डिटरमिनेंट देखो कैसे निकालेंगे। बी मैट्रिक्स हमारी 2 -2 3 4 और 5, तो बी इक्वल टू -2 3 4 एंड 5। इसका डिटरमिनेंट कर रहे हैं हम। डिटरमिनेंट का साइन ये है, ये मैट्रिक्स का। ये रेक्टेंगुलर एरे किसकी होती थी? मैट्रिक्स का साइन होता था। ये किस चीज का होगा? डिटरमिनेंट का, क्लियर। तो इसको करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, -2 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, बीच में साइन कौन सा आता है? माइनस का, और माइनस किसको करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आया? -5 इंटू 2, माइनस का 10 और ये माइनस का 12, तो ये माइनस का 22 आंसर आ गया। तो डिटरमिनेंट हमारा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। सेम सी का डिटरमिनेंट हम करेंगे। देखो सी का कैसे करेंगे? सी मैट्रिक्स जो आपको दी है उस मैट्रिक्स को लिखो। सी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 -3 2 4, 1 -3 2 और 4। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे करेंगे? 1 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 माइनस साइन होता है और एक माइनस ये प्लस का, माइनस का 6, 2 की 3 से। मैंने क्या किया? 1 की 4 से 4 कर दिया, 2 की 3 से माइनस का 6, क्योंकि माइनस था यहाँ पे, और बीच में माइनस फार्मूला लेगा हमारा, तो क्या आ गया? 4 + 6, यानी कि हमारा डिटरमिनेंट कितना है? 10। तो डिटरमिनेंट की हमारी वैल्यू प्लस की भी आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है, और जीरो भी आ सकती है, क्लियर। तो ये आपका हमारा डिटरमिनेंट का टॉपिक रहेगा। तो मतलब डिटरमिनेंट कोई मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक रहेगा। ये हमारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हमने कर लिया है कि पहले एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और माइनस बीच में ये कर दो, क्लियर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हमारा डिटरमिनेंट का टॉपिक हो गया। इसमें देखो आगे हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज को देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करना है हमें। एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हमने कैसे सॉल्व करना है वो देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट। ये जो साइन है डिटरमिनेंट का है, इसमें ए बी सी क्वेश्चन दिया, a प्लस आइटा बी, ये क्या है हमारा? c प्लस आइटा डी, और यहां से आएगा हमारा -c प्लस आइटा डी, और दिस इज a माइनस आइटा बी। इसका हमने डिटरमिनेंट करना है, तो डिटरमिनेंट कर लेते हैं भाई। ये मैट्रिक्स नहीं, अब की बार क्या दिया हुआ है? डिटरमिनेंट का साइन है, देखो ध्यान से। मैट्रिक्स का साइन हमारा दूसरा होता था जिसमें रेक्टेंगल एरे यूज करते थे। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे करेंगे? सिंपली इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि a प्लस आइटा b की मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस आइटा b से, फिर माइनस साइन, माइनस का c प्लस आइटा d की मल्टीप्लाई हो जाएगी c प्लस आइटा d से, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b एज इट। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस बाहर आके प्लस बना देगा, ये बन जाएगा c प्लस का बन जाएगा, और माइनस का आइटा d, और ये बन जाएगा c प्लस आइटा d। फार्मूला लगा दो, a प्लस b a माइनस b, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर प्लस एज इट, यहां से भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। तो a का स्क्वायर एज इट इज, आइटा का स्क्वायर -1 होता है, आइटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से भी आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस का डी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेम फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना है हमने साइन 10। देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ हमें, डिटरमिनेंट ऑफ साइन 10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री, और यहां से साइन 80 डिग्री और कोस 80 डिग्री। इसका डिटरमिनेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा हमें। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो नाम का चैप्टर था +1 में, ये मान लो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा +2 में, अगर आपने अच्छे तरीके से किया है तो करो साइन 10 की कोस 80 से, साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कोस ऑफ 80 डिग्री, फिर माइनस फार्मूले का साइन 80 कोस 10, तो ये माइनस का तो कोस 10 है और साइन 80 डिग्री, माइनस ये बीच वाला माइनस फार्मूले का हमारा डिटरमिनेंट का फार्मूला जो कहता है, तो यहां से साइन 10 डिग्री कोस 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस कोस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ 10 प्लस 80 डिग्री, तो दैट इज साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो डिटरमिनेंट हमारा क्या आया 1, यानी कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो डिटरमिनेंट आसानी से कर लोगे। सेम नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि डिटरमिनेंट करो √6, √5, √20 और √24। तो इसका अगर हमें डिटरमिनेंट करना है तो देखो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई √6 की मल्टीप्लाई होगी √24 से, माइनस √5 की मल्टीप्लाई होगी √20 से। क्लियर, ये तो नंबर आगे पीछे भी लिख सकते हो, अगर आपने √24 की 6 से करती तब भी सेम ही है। तो यहां से करो √8 नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों के ऊपर √ है, तो 24 की 6 से करो कितना आ जाएगा 144, फिर माइनस इसकी करेंगे तो 100, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 माइनस 100 का 10, तो उनसे कितना आ गया 2। तो हमेशा ही डिटरमिनेंट एक नंबर के रूप में आएगा आपके सामने, नंबर होता है डिटरमिनेंट। जैसे नेक्स्ट दिया है log ऑफ a, इसके अंदर एक log का फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला मैं बता देता हूं, log ऑफ a b 1 log ऑफ b a, इसको करना हमने डिटरमिनेंट करना है log ऑफ a b 1। तो देखो यहां से डिटरमिनेंट में नीचे कर रहा हूं, इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी log a बेस b इंटू log b बेस a माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, तो log a b हो और b a हो एक दूसरे के उल्टे हो तो ये 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा -1, आंसर कितना आ गया 0। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है कि log a बेस में हो b हो या b बेस में हो a हो, और दोनों की मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 1। तो आपका पार्ट नंबर 3 हो चुका है, 4th हो चुका है। 5th पार्ट देखो, 5th आप सिंपली कर भी सकते हो। 5th के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट का 5th डिटरमिनेंट करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 और ये x प्लस 1 और ये क्या बनेगा x प्लस 1। इसका आपने डिटरमिनेंट करना है, तो आप क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि x प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, माइनस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 से। सिंपली हमने डिटरमिनेंट का फार्मूला लगा दिया, पहले की और चौथे एलिमेंट की मल्टीप्लाई माइनस दूसरे की और तीसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई। तो देखो तो यहां से क्या होगा, ये फार्मूला होता है x क्यूब माइनस 1 का, नहीं x क्यूब प्लस 1 का फार्मूला ये होता है, माइनस ये होता है x स्क्वायर माइनस 1 का।
तो x का क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, तो आंसर क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर आंसर। तो इजी सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है इफ, तो मैं कर रहा हूं पार्ट नंबर, कोई भी कर लो सारे सेम है, थर्ड सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं। मोड ऑफ 2x x प्लस 3 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हमें दिया है 1533 1 5 3 और 3। अगर किसी नंबर के इक्वल दिया तो आसान है, उस नंबर को इक्वल रख लो जैसे फर्स्ट पार्ट में है, लेकिन अगर नंबर की बजाय डिटरमिनेंट के इक्वल दिया तो डिटरमिनेंट के इक्वल रख लो। तो यहां से देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस माइनस इसकी इससे होगी, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी x प्लस 3 से, इज इक्वल टू इसके इक्वल आएगा इसका भी डिटरमिनेंट, इधर भी डिटरमिनेंट कर लो इधर भी, तो 1 की 3 से 3 माइनस 3 की 5 से 15। तो इसको सोल्व करो भाई, 2x का स्क्वायर प्लस का 2x, इधर इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 2x, फिर माइनस का 6x और यहां से माइनस का 6। पहले इसकी इसके साथ कर दी, फिर इसके माइनस सबके साथ लग गया, इज इक्वल टू ये कितना आया था माइनस का 12, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 2x से 2x कट गया, माइनस का 6x, ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का माइनस 12 प्लस 6 माइनस का 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6 बाय माइनस 6, कट के क्या आ गया सारा 1। ये तो कैलकुलेशन करनी थी बस आपने, अगर आपको डिटरमिनेंट का पता है, दोनों साइड डिटरमिनेंट करो और कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करके आपकी जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर का हमने कर लिया है। अब बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, किसकी बात करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे हम। अच्छा डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए ना, क्या आ जाए 0, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए का डिटरमिनेंट अगर किसके बराबर हो 0 के, या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो 0 को, तो वो मैट्रिक्स होगी सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी ए का डिटरमिनेंट नॉन इक्वल टू 0, यानी कि जिसका 0 आ गया वो सिंगुलर, जिसका 0 नहीं आया नॉन सिंगुलर। तो अभी तक हमने जितनी भी मैट्रिक्स की है उसमें एक मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर आई है, बाकी सारी नॉन सिंगुलर। तो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2 और 4 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है इसका, x की वैल्यू में, अगर सिंगुलर है तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ 5 माइनस एक्स 2 एक्स प्लस 1 4, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के, तभी तो क्या है सिंगुलर। तो यहां से निकाल दो बस, अब इसकी से मल्टीप्लाई 20 माइनस 4x, माइनस का इसकी से करेंगे तो 2x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 6x, 20 माइनस 2 18, 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 18 बाय माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, तो बहुत इजी सा टॉपिक है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। तो ये तो था हमारा ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 2 हो। अब करने जा रहे हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। देखो कैसे करेंगे, मान लो कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दी 3 क्रॉस 3 की, 1 2 माइनस 3 4 माइनस 5 6 3 4 8, इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है डिटरमिनेंट। और ये मैट्रिक्स कैसी है,
3x3 की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। तो इसका डिटरमिनेंट देखो इधर कैसे निकलेगा, तो इसको डिटरमिनेंट को हम बोलेंगे एक्सपेंड करेंगे R1 से, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी, आपकी मर्जी। हम R1 से करेंगे मोस्टली। इस 1 को लिखेंगे 1 और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, यानी कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जो नीचे बचा उसका डिटरमिनेंट, उसका क्या आएगा डिटरमिनेंट, यानी कि -5 6 4 और 8। इस 1 को लिखा मल्टीप्लाई में और डिटरमिनेंट किसका आएगा, उस जिस रो को कर रहे हैं उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी सारा। फिर माइनस साइन आएगा दूसरे में, और फिर दूसरा एलिमेंट ले लेंगे कौन सा, -2, और फिर क्या करेंगे, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को, दूसरे कॉलम को, तो 4 6 3 8, 4 6 3 और 8 करिए। फिर प्लस, प्लस का आएगा ये 3, प्लस का -3, और फिर इसमें भी सेम क्या करेंगे हम, देखो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, तो 4 -5 3 और 4 -5 3 और 4, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका करो, इसका करो, इसका करो, यानी कि हमने R1 के अलोंग करना है और जिस रो को और जिस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे का डिटरमिनेंट आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या करता है, उसमें हम 3x3 का डिटरमिनेंट करेंगे थर्ड के सेकंड पार्ट में। थर्ड का सेकंड है हमारा 1 2 3 1 2 1 x -2 और 3 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, अगर ये सिंगुलर है तो यहां से मैं लिखता हूं डिटरमिनेंट ऑफ 1 -2 3 1 2 1 और x -2 और 3, इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 0 के। तो अब इस डिटरमिनेंट को निकाल लो, देखो कैसे निकलेगा, 1 की मल्टीप्लाई में आएगा, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों की 2 1 -2 और 3, फिर माइनस, दूसरा माइनस का होता है ना, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का, तो ये इसके साथ कौन सा आएगा, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 1 x 3 1 1 x और 3, फिर प्लस का लास्ट वाला 3, इस पूरी रो के अलोंग करना है हमने, इसको करेंगे तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 2 x -2 1 2 और x -2 और इक्वल टू किसके है ये 0 के। अब इसको कैलकुलेट करना हमने, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 1 एज इट इज, 2 की 3 से 6, माइनस और माइनस का ये प्लस हो जाएगा 2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस एक्स की 1 से x प्लस 3 इंटू यहाँ से माइनस का 2 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब देखो 1 के अंदर 6 + 2 8, 1 × 8 आ गया, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस का 2x, 3 के अंदर करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 6x इज इक्वल टू 0, तो 6 से 6 कैंसिल, ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और -2x और -6 -8x इज इक्वल टू -8, x की वैल्यू क्या आ गई -8/-8, यानी करके कितना आ गया 1, हेंस x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है हमारा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर और कोफैक्टर्स को हम देखो कैसे निकाल लेंगे। जिस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया है, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो माइनर और कोफैक्टर देखो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी काम आएगा। माइनर एंड कोफैक्टर्स ये डिटरमिनेंट किया है, अब हम निकालेंगे माइनर, और पेपर में भी आता है 1 नंबर का माइनर एंड कोफैक्टर का क्वेश्चन। ऑप्शन में आता है कि माइनर निकालो या कोफैक्टर निकालो। तो माइनर देखो कैसे निकलेगा किसी का भी, जैसे हमें दे दिया पहले ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट,
एक मैट्रिक्स दिया हमें 5 -2 3 और 7। क्लियर। हमें इसके हर एक एलिमेंट का माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। तो पहले माइनर देखना क्या होता है। माइनर जो होगा वो कैसे निकलता है। तो जैसे माइनर को हम डिनोट करेंगे M11, माइनर ऑफ एलिमेंट 11। तो माइनर ऑफ ईच एलिमेंट हमने निकालना है। तो पहले हमने निकाला M11। जैसे A11 तो हमारा क्या होता था, फर्स्ट एलिमेंट, और M11 क्या होगा, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। माइनर ऑफ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो वो कैसे निकलेगा, उस एलिमेंट को छोड़ के उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, सामने वाला एलिमेंट लिख लो 7। ठीक है। जैसे M12 निकालना है, 12 ये है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये 3 आ जाएगा। जिस रो में और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको छोड़ना है, बाकी आ जाएगा। सेम M21 निकालना, मान लो तो ये इस रो में है और इस कॉलम में, इसको छोड़ दो तो क्या बचा, -2। सेम M22 कैसे निकलेगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये ना 22, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा 5। तो आपका माइनस निकल गए M11, M22, M33, M44। दोबारा देखो वो निकलेंगे कैसे, उस रो और उस कॉलम को छोड़ दो, वो आपके माइनर निकल जाएंगे। जैसे 5 का निकालना, तो 5 जिस रो में जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, 7 इसका माइनर आ जाएगा। जैसे 3 का निकालना है, तो उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को, तो -2 बचा, -2 इसका माइनर होगा। फिर हम निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो कोफैक्टर्स को लिखेंगे हम A11, मतलब होगा फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स का कोफैक्टर। अच्छा, एलिमेंट को तो लिखते हैं हम स्मॉल a से, A11 से, और कोफैक्टर को किससे लिखेंगे, कैपिटल A से, कैपिटल A11। तो देखो इसको निकालने के लिए हम निकालेंगे तो माइनर की तरह, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आएगी कि -1 की पावर आ जाएगी। क्या आ जाएगा, -1 की पावर। वो कैसे आएगी, देखो जिस भी एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, जैसे 11 का निकाल रहे हैं ना, तो साथ में इसके लिखा जाएगा -1 की पावर 1 + 1, यानी कि ये नीचे वाले नंबर दोनों 1 + 1, और वही इसका निकाल रहे हैं, तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो 7 आ जाएगा, इनटू में 7। तो -1 की पावर 1 + 1 2 प्लस हो जाएगा, तो 7 आपका आंसर है। फिर हम निकालेंगे A12, मतलब कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, वो आएगा -1 की पावर 1 + 2। जो ये नीचे नंबर है दोनों जुड़ जाएंगे, और फिर वही इसका निकाल रहे हैं, तो इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, ये 3 आ गया। तो -1 की पावर 3 माइनस और 3। फिर हम निकाल रहे हैं A21, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1, और ये देखो क्या किसका निकालना है हमने, 21, यानी कि इस एलिमेंट का। तो इसको छोड़ दो, इस 5 और 3 को छोड़ दो, 3 और 7 को, तो 2 बचा, तो -2। तो माइनस की पावर 3 माइनस, और एक माइनस ये अंदर प्लस हो जाएगा 2। फिर हम निकालेंगे A2 और 2, वो कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 2। तो 2 + 2 करो भाई, इसका निकाल रहे हैं ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 5 आ गया। -1 की पावर 4 प्लस का हो जाएगा 5। क्लियर। तो ये इसके कोफैक्टर्स आ गए। दोबारा देखो एक बार ध्यान से, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलेंगे। जिस रो के जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, उस रो के उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो एलिमेंट ले लो। जैसे हम 5 का निकाल रहे थे, तो 5 की रो में कौन कौन सा है, 5 और -2, तो 5 को और -2 को छोड़ दो, और कॉलम में कौन है, 5 और 3, 5 और 3 को छोड़ दो, तो जो नंबर बचा उसको लिख दो। बस कोफैक्टर में एक्स्ट्रा क्या आएगा, -1 की पावर, जो सफिक्स में नंबर्स है इसके ए के, वो लिखे जाएंगे, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3। तो ये आपका आ गया माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। ऐसे ही 3 × 3 की भी निकाल सकते हैं। मान लो हमें 3 × 3 दी है, फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट में देखो माइनस कैसे निकलेंगे हमारे। ये मैट्रिक्स दिया 1 0 4 3 5 -1
0 1 और 2। क्लियर? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे 1 1 का निकालना है, इसका निकालना, फर्स्ट एलिमेंट का निकाल रहे हैं ना हम, तो जिस रो में ये है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसको भी छोड़ दो, तो बाकी जो बच गया उसको लिखो 5 -1 1 और 2। क्लियर? जैसे मान लो दूसरे एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, इसको भूल जाओ, 104 था ना, 104 3 और 0। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं दूसरे वाले का, तो इसका निकाल रहे हैं, तो इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, 3 -1 0 2 लिख लो, 3 -1 0 और 2, इसको करो। फिर ऐसे m 3 1 निकालेंगे, 1 3, m कौन सा, 1 3, माइनर ऑफ 1 एंड 3, वो कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा, तो इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को, तो क्या आएगा 3 5 0 1। जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ दो, तो यहां से देखो 5 की 2 से 10 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 होकर 11 आ गया। ऐसे यहां से 3 की 2 से 6 -0 6 आ गया, 3 की 1 से 5, 3 की 1 से 3 -0 3 आ गया। तो पहला ये आया, दूसरा, तीसरा। अभी तक सिर्फ हमने एक रो के निकाले, M11 M12 M13। ऐसे ही दूसरी रो के निकालने, अभी हम सिर्फ माइनस निकाल रहे हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो अब हम निकालने जा रहे हैं माइनर ऑफ 2 1 2 1 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसकी निकाल रहे हैं, तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 0 4 1 2, क्या आएगा 0 4 1 और 2। यानी कि जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट की रो यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी लिख लो, ना तो सेकंड रो का कोई एलिमेंट लिखना है ना फर्स्ट कॉलम का। इसको आगे 4 × 0 माइनस का 4 हो जाएगा, ये तो 0 गया -4। फिर हम निकाल रहे हैं M22 कैसे निकलेगा इसका, तो इस रो को सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, 1 4 0 2 1 4 0 2, तो ये कितना आ गया, 1 की 2 के साथ 2 और -0। ऐसे ही M23 निकलेगा, 2 3 कैसे निकलेगा इसका, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये कितना आ गया 1। ऐसे ही हम थर्ड कॉलम का भी निकालेंगे। थर्ड कॉलम के कैसे निकालेंगे कि हम पहले तो थर्ड रो को तो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे, यानी कि 0 का माइनर, 0 का देखोगे कैसे आएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 के लिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, M31 माइनर ऑफ थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 0 4 5 और -1। तो यहां से देखो माइनस का 5 में 0 और माइनस का 20। ऐसे ही M32 निकलेगा, M3 और 2, वो कैसे निकलेगा 3 और 2, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ो, 1 3 4 -1 1 3 4 -1, तो माइनस का 1 और इसकी माइनस का 12, तो कितना है माइनस का 13 आ गया। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इसको छोटो 1 0 3 5 1 0 3 और 5, तो 5 -0 5 आ गया। तो ये आपके माइनस निकल गए सारे के सारे, M1 M2 M3 M4 M11 M12 सारे के सारे माइनस, ईच रो और ईच कॉलम का हमने माइनर निकाल दिया, माइनर ऑफ ईच एलिमेंट। अब निकालने जा रहे हैं हम कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऐसे ही निकालने हैं अपने साथ साथ, माइनर 1 का 1 2 का। तो अब कोफैक्टर निकालने के लिए हम इसी में कर रहा हूं मैं, इसके बाद लिखोगे आप कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट, फैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। वो कैसे निकलेंगे देखो, पहला कोफैक्टर होगा A11, लेकिन नेम चेंज हो जाएंगे ना, तो पहला होगा A11 और वो कैसे आएगा -1 की पावर 1 + 1 और बाकी वही, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, बाकी सारा लिख देंगे। A12 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगा। A13 -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगा। तो -1 की पावर 2 प्लस का होता है एज इट इज, ठीक है। -1 की पावर माइनस होता है तो इसके आगे क्या लगेगा माइनस,
-1 की पावर 1 + 3 और फिर इसको सोल्व करोगे 1 + 3 प्लस का हो गया, ये वाली चीज आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे ये निकलेंगे कोफैक्टर्स में बदल जाएंगे ये सारे a 2 1, तो -1 की पावर 1 + 2, ये क्या होता है माइनस, तो इसके साथ आगे क्या लग जाएगा -4, तो किसका आ जाएगा प्लस का 4। a 2 2 था ये, वही तरीका, इस रो को छोड़ो कॉलम को छोड़ो 1 4 0 2 लिखो और फिर कर दो -1 की पावर 2 + 2, तो कितना हो गया -1 की पावर 4 प्लस में। ऐसे ही हमारे सारे के सारे ये निकाल लोगे आप, तो ये आपके हो गए कोफैक्टर्स। तो माइनर और कोफैक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आगे बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ। तो फिफ्थ को करने के लिए देखो क्या करेंगे, फिफ्थ के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट निकालना भाई हर एक का। तो डिटरमिनेंट तो हमने थर्ड में भी निकाला था, ऐसे इसमें निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट के लिए देखो, डिटरमिनेंट ऑफ पहला ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 1 3 5 2 6 10 31 11 और 38, इसका डिटरमिनेंट आपने इवेल्युएट करना है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो -1 लिखेंगे, 1 के साथ ये छोड़ देंगे, ये जिस एलिमेंट को लिख रहे हैं उसका कॉलम और रो सारा छोड़ना है और वो लिख लेंगे क्या 6 10 11 38, फिर प्लस नहीं माइनस आएगा, सेकंड के लिए माइनस आता है तो 3 को लिखेंगे और 3 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे 2 10 31 30, 2 10 31 और 38, फिर प्लस का 5 इंटू इस 5 को लिख रहे हैं तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना है 2 6 3 31 और 11, 2 6 31 एंड 11 करो, देखो क्या आएगा। तो 1 बाहर है, 6 की 38 से मल्टीप्लाई, तो 6 की 38 से 8 48 4 और 6 3 जा 18 और 4 22, माइनस साइन इसकी इससे 1 1 0, फिर -3 एच डी इसकी इससे 38 की 2 से 76 -31 की 10 से 1 3 0, फिर प्लस 5 की 22 -186। ये नंबर्स को कैलकुलेट कर लिया हमने, 2 का तो डिटरमिनेंट करना आता है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, तो यहां से 1 इंटू ये कितना बचा भाई, ये बचा रहा हमारा 118 -3 इंटू इसमें से माइनस करो 76, तो 4 30 30 में से 7 गया 23, फिर यहां से प्लस का 5 इसमें से माइनस कर लो 4 6 1, मल्टीप्लाई करो 118 माइनस इसकी इससे करेंगे तो 3 इंटू 4 12 1 3 3 9 10 7 प्लस 5 से करोगे 20 2 कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने, तो 10 ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है ये माइनस का है कोई तो करो, और ये भी माइनस का है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 0 2 3 2 32 3 5 3 8, ये दोनों प्लस के और ये माइनस का। तो अब ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 820 बनेगा, -820 क्या आ गया 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। तो देखो ये था हमारा डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स का, बहुत ही इजी टॉपिक है डिटरमिनेंट और जरूरी है भाई आगे के लिए। मेन तो हमारा 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो आपने फिफ्थ के सारे पार्ट अच्छे तरीके से करके देखने हैं। क्लियर, फिफ्थ के सारे पार्ट हो जाएंगे तो फिर हम आसानी से अगले क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी तरह से फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, थर्ड भी सेम है, 7 6
थर्ड, फोर्थ सारे सेम है वैसे तो, लेकिन मैं करने जा रहा हूं आपके लिए पार्ट नंबर 3 करेंगे। फिफ्थ का 3, सेकंड आपने ट्राई करना है। बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी और ए प्लस बी, इसका डिटरमिनेंट आपने करना है। तो सिंपल फर्स्ट एलिमेंट लिखा बी प्लस सी, देखो क्या करेंगे, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, इन दोनों की मल्टीप्लाई, सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, फिर माइनस दूसरा एलिमेंट, दूसरा माइनस होगा, तीसरा फिर प्लस हो जाएगा। तो दूसरा एलिमेंट माइनस करो, ए को हम माइनस करेंगे और फिर साथ में क्या आएगा, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, बी बी सी ए प्लस बी, बी बी सी ए प्लस बी, फिर प्लस ए किया लास्ट वाला, बी सी प्लस ए सी बी सी प्लस ए सी और सी, करो इनको कैलकुलेट। तो यहां से बी प्लस सी एज इट इज, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ए सी प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर, नहीं प्लस ए स्क्वायर, ए सी की कर दी दोनों के साथ, फिर ए स्क्वायर और प्लस ए बी, फिर माइनस का बी सी, देखो इन दोनों की माइनस ये दोनों का भी। अच्छा, ए बी सी एक्स वाई जेड की जब भी प्रोडक्ट करो ना, और आपको कभी भी कंफ्यूजन ना करनी हो अपने माइंड में, मतलब कि ये क्लियर करना हो, तो आप उसको सीरियल में लिखो, ए पहले लिखो बी बाद में सी, ऐसे ए बी सी, जैसे ए और सी में तो ए पहले आएगा सी बाद में, बी और सी में बी पहले सी बाद में, ऐसे इनको सीक्वेंस में लिखोगे तो आसानी से हो जाएगा। माइनस ए के साथ करो, बी की इससे ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी सी, प्लस ए के साथ क्या आएगा, बी की सी से बी सी और माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। तो इनको कैलकुलेट कर लो अभी, अगर इसमें कोई कैंसिल होता है, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। अब कर दो बी की मल्टीप्लाई, ए बी सी, बी की इससे करोगे प्लस का ए स्क्वायर बी, बी की ए बी सी करोगे प्लस का ए बी का स्क्वायर, फिर सी की करो ए सी स्क्वायर और फिर सी की ए से ए स्क्वायर सी और फिर प्लस का ए बी सी, माइनस ए की करो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी सी, फिर ए की करोगे यहाँ करो में नीचे ए बी सी प्लस नहीं माइनस का हो जाएगा ए सी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अब जो कटता है काट दो इसमें, जैसे ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर सी, ये सारे करके क्या बचा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, 4 टाइम ए बी सी बच गया। तो आंसर कितना आ गया, 4 ए बी और सी, दिस इज आवर आंसर। मतलब कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है, सेम ट्रिग्नोमेट्री वाले करने हैं, आप इनमें फार्मूले लगाओगे तो हो जाएंगे। मैं कर रहा हूं फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट। Determinant of cos alpha cos beta, cos alpha cos beta नहीं sin beta, माइनस का साइन ऑफ अल्फा, सेम यहां से आएगा माइनस का साइन बीटा कोस बीटा 0, साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और कोस ऑफ अल्फा, दिस। तो इसको निकालना हमने, तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, पहला एलिमेंट लिखा कोस अल्फा कोस बीटा इनटू में
इन दोनों का डिटरमिनेंट करेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसकी इससे मल्टीप्लाई, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस इसकी किससे हो जाएगी, 0 से। मैंने कैलकुलेट कर लिया इन दोनों का डिटरमिनेंट, ठीक है। फिर माइनस कोस अल्फा कोस साइन बीटा इंटू में क्या आएगा, इसका और इसका डिटरमिनेंट, तो इसकी इससे होगी माइनस का साइन बीटा कोस अल्फा और ये माइनस का हो जाएगा 0, फिर माइनस का साइन ऑफ अल्फा, वैसे तो प्लस होता है लेकिन ये माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का आ गया हमारा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, फिर ये माइनस फार्मूले का साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। सोल्व करना है इसको भी हमने, देखो कैसे करते हैं। इसकी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस इसकी इससे करेंगे तो साइन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। इसमें देखो माइनस का साइन अल्फा था और माइनस का साइन अल्फा और कॉमन ले लिया, तो प्लस का बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर बनेगा हमारा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया, कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, तो क्या बचा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू प्लस में साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज, ये भी क्या है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ये भी क्या हो गया 1 और वो भी क्या हो गया 1, और बचा क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वो भी क्या हो गया 1। लास्ट में सारा क्या बन जाएगा, पहले तो इन दोनों को 1 बनाना है, फिर जो बना वो भी हमारा 1 बनेगा, तो सारा पूरा डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया 1। तो ये आपका 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो गया। सेम हमारा 6 है, 6 के अंदर प्रूव करना है इंडिपेंडेंट टू थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी क्या करेंगे, ऐसी एक डिटरमिनेंट दिया उसका डिटरमिनेंट निकालो, आंसर में अगर थीटा नहीं आया तो बोल देंगे इंडिपेंडेंट टू थीटा, थीटा नहीं है, क्लियर। इंडिपेंडेंट जैसे इसमें अल्फा बीटा नहीं है तो इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट क्या है, इंडिपेंडेंट टू अल्फा एंड बीटा, या इंडिपेंडेंट टू साइन कोस भी नहीं है डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट के आंसर को देखना है, वो उसमें थीटा नहीं आएगा तो हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट टू थीटा। तो 6 आप खुद करोगे। 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिटरमिनेंट वेनिसेस, वेनिसेस मतलब खत्म हो जाना, 0 हो जाना, तो ए जो मैट्रिक्स दिया उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल रख दोगे, 0 के, डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रखो, वहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप x की, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, तो वो प्रॉपर्टी देखो पहले। और एग्जाम एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर हर बार, अगर मान लो ए का डिटरमिनेंट की के से मल्टीप्लाई कर दे और उसका डिटरमिनेंट करना हमने, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई विद के और उसका डिटरमिनेंट, वो होता है के की पावर n ए का डिटरमिनेंट। पहले तो आपको पता है ये डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, और कैसे, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, जैसे ए का डिटरमिनेंट है 5, ठीक है, और ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, आपने निकालना है 4 ए का डिटरमिनेंट, किसका निकालना है 4 ए का डिटरमिनेंट। 4 ए का डिटरमिनेंट को लिख सकता हूं मैं 4 की पावर 3 ए की पावर के की पावर n था ना, और ए का डिटरमिनेंट। ये क्वेश्चन आता है ऐसे हमेशा, ए का डिटरमिनेंट दे देगा, ए का ऑर्डर दे देगा और बोल देगा ये निकालो भाई, तो क्या आएगा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और ए का डिटरमिनेंट कितना है 5, तो 64 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दो 320, ये आपका आंसर है। ये प्रॉपर्टी दोबारा देखो, k इंटू ए का डिटरमिनेंट हो तो कैसे निकालेंगे, k के डिटरमिनेंट, k की पावर तो n हो जाएगी, जैसे जितना भी ऑर्डर है हमारा, जैसे इसका ऑर्डर 3 है तो 3 पावर हो जाएगी और ए का डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे को निकालना है अल्फा इंटू ए का डिटरमिनेंट और ऑर्डर ए का 2 क्रॉस 2, तो क्या आंसर आएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि उस कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए उस नंबर का की पावर कितनी आएगी n, जितना कितना है, जितना क्या है ऑर्डर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसी बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें करना आपने खुद ने, मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, और इस बेस पे एमसीक्यूज आते हैं आपके प्रॉपर्टी के बेस पे। तो जैसे हमें एक ए मैट्रिक्स दी है
1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। तो आपने वेरीफाई करना है, तो हम लिखेंगे टू वेरीफाई। पहले आप निकालो 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट, मतलब आपने निकाल के दिखाना है 3 से मल्टीप्लाई करके ए, फिर उसका करोगे डिटरमिनेंट। तो 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। सेम फिर आपने राइट हैंड साइड निकालनी है, 27 से मल्टीप्लाई करनी है ए के डिटरमिनेंट की। तो ए का डिटरमिनेंट निकालोगे पहले, फिर उसकी 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर दोनों का अगर सेम आ गया तो हेंस बोल दो इक्वल है। तो ये तो प्रॉपर्टी बेस है कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखो 3 ऑर्डर कितना है 3, तो 3 की पावर 3 बार आना चाहिए, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, पक्का इक्वल ही आएगा ये अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद ट्राई करना है। करना कैसे है, दोनों के दोनों पार्ट मैंने बता दिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालो फिर राइट हैंड साइड निकालो और डिटरमिनेंट को इक्वल रख दो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट वाली कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको बेटरली ट्राई करो, जल्द ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, थैंक यू।